सांसद रमाकांत यादव, समाजवादी सरकार में रहे मंत्री विधायक ललई यादव जी, विधायक जगदीश सोनकर जी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, लल्लन प्रसाद एमएलसी जी, पूर्व विधायक जगदीश नारायण जी, पूर्व विधायक श्रद्धा देवी जी, राज बहादुर यादव, विधायक प्रभु नारायण यादव जी, विधायक जो दूसरे दल से हैं श्रीमती सुषमा पटेल जी, पार्टी के नेता केपी यादव, पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे जी, राजनारायण बिन जी, रणजीत सिंह पटेल जो आजकल समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, श्री यादव जी, पूर्व मंत्री गुलाब चंद सजोर जी, राजेंद्र यादव जी, अजय यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका आज जन्मदिन जो हम सब लोग याद कर रहे हैं, जब आज हमारे बीच में पारसनाथ यादव जी नहीं हैं, अगर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता साथी और पूरा का पूरा परिवार हमें दिखाई दे रहा है। जहां पारसनाथ यादव जी ने अपने पूरे जीवन में गरीबों के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, गरीबों के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ होगा तो आकर के वो आगे खड़े हो गए। उसी का परिणाम है कि वो राजनीति में पीछे कभी नहीं मुड़े और लगातार राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जैसे मैं यहां मंच पे खड़ा हूं, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, जब हम लोगों ने जन्म लिया होगा तब वो राजनीति में प्रधान बन चुके थे। प्रधान से लेकर के सबसे छोटी इकाई है और सबसे कठिन चुनाव है। प्रधानी से कठिन कोई चुनाव नहीं होता। वो प्रधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश के सदन में रहे, विधायक बनकर के पहुंचे और एक समय ऐसा रहा होगा, यहां के लोगों ने देखा होगा कि कितने कांटे का चुनाव रहा होगा। उस कांटे का चुनाव लोकसभा का जीत करके लोकसभा में पहुंचे। तो ऐसे कम नेता होते हैं जो जीवन भर गरीबों के साथ खड़े दिखाई देते हो। आज तो तस्वीर बदली दिखाई दे रही है, राजनीति की भी और बहुत सी चीजों की। लेकिन कभी किसी ने जब पहली बार झंडा उठाया होगा तो सोचो राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही होंगी। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 70 के इलाके के 70 के समय को, तो बताओ हम और आप क्या वो सम्मान पा जाते थे जो यहाँ आगे निकाल करके और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया उन्होंने। वो बहादुर थे, वो बहादुर नेता। और हम लोगों ने तो बचपन से देखा, वो कभी जब विधानसभा में दिखाई देते थे, सभा में दिखाई देते थे, वो इतने दूर से ही पहचाने जाते थे कि हाँ ये पारसनाथ यादव हैं। उनका कद काठी ऐसी थी, मजबूत दिखाई देते थे। वो बहादुर और साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, किसी से घबराते नहीं थे। ऐसे नेता हम लोगों ने खोए हैं। मैं जब राजनीति में नहीं था तब भी मैं मिला उनसे, जब लोकसभा में पहुंचा तब भी मैं मिला, और जब समाजवादी सरकार थी तो लगातार हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के उठ बैठ करके काम करना पड़ता था। और जब कभी उन्होंने सुझाव दिया,
उनके सुझाव में या तो गरीब की बात होती थी या समाजवादी पार्टी कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हमेशा समय समय पर हम समाजवादी लोगों को बताते रहते थे। कैबिनेट में रह करके, कैबिनेट में रहे, सरकार चलाने में सहयोग किया और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे उन्होंने जैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे, शायद यहां कम लोग होंगे जिन्होंने उतने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे। अपने लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा, कभी वो झुके नहीं और निराश नहीं हुए। मुझे वो समय याद है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव में पहला लड़ रहा था, उनके साथ जो लोग चुनाव लड़ाने मुझे गए होंगे वो जानते होंगे, जब पार्टी में ये तय हो रहा था कि किसको कहां जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नेताजी ने कहा कि इन्हें जिम्मेदारी दीजिए सबसे मजबूत क्षेत्र में। वो हमारी लोकसभा का भरतना का क्षेत्र था, वो बहुत पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा। जैसे यहां पर उतनी रेत नहीं दिखाई दे रही है, रे का इलाका, जितना हमारा रे का इलाका था, सफेद सफेद दूर तक दिखाई देता था। और वहां पर वो रुके, डटे रहे, लोगों को समझाया। और उस विधानसभा में सबसे ज्यादा पुलिस का इंतजाम भी था, क्योंकि विपक्ष के लोग ये जानते थे कि यही विधानसभा है जिसमें अगर हम वोट को रोक ले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उन सरकार के लोगों को ये नहीं पता था कि पूर्वांचल का एक मजबूत नेता यहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के बैठा है। और जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया उस चुनाव का, कहीं जीते, कहीं हारे, कहीं थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, और जब आखिरी विधानसभा का बोर्ड खुला तो सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कहीं हुई थी तो वो भरतना विधानसभा, जहां पर आपके नेता पारसनाथ यादव जी लगातार काम करते रहे। यहाँ है बहुत सारे साथी जो जानते होंगे इन बातों को।